नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आभा और एसबीटी न्यूज पर आप देख रहे हैं राजस्थान की ताजा खबरें फटाफट अंदाज में। केंद्र के कृषि कानूनों के विरोध में रविवार को जयपुर के शहीद स्मारक पर आयोजित हुए प्रदेश कांग्रेस के धरने में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर जमकर भड़ास निकाली। गहलोत ने मोदी सरकार को संवेदनहीन, निकम्मा और नकारा करार दिया। सीएम ने कहा कि कड़ाके की सर्दी में किसानों के धरने को 39 दिन हो गए और इस दौरान 34 किसानों की मौत हो गई। सीएम ने कहा कि कड़ाके की ठंड में देश के किसान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार की संवेदनहीन की पराकाष्ठा है कि किसान थक जाएंगे और मुद्दा समाप्त हो जाएगा। उन्होंने किसानों को समझदार बताते हुए कहा कि वे शांतिपूर्वक एवं भाईचारे के साथ आंदोलन कर रहे हैं और किसानों के साथ देश के 6.5 लाख गाँवों में बैठे लोगों की भावना है। कृषि कानूनों के विरोध में शाहजहांपुर खेड़ा हरियाणा बॉर्डर पर किसान आंदोलन ने फिर नया मोड़ ले लिया है। यहां रविवार दोपहर को सैकड़ों ट्रैक्टरों से हजारों किसान आ गए। ट्रैक्टर लेकर आए किसानों के अनुसार वे टिकरी बॉर्डर से आए हैं। इस कारण बॉर्डर पर एक बार फिर से आंदोलन तेज हो गया। यहां पहले से सैकड़ों संगठनों के किसान आंदोलनरत हैं। कुछ दिन पहले कुछ किसान बैरियर तोड़कर दिल्ली की ओर आगे बढ़ गए थे। उसके बाद यहाँ के आंदोलन में बदलाव आया है। कृषि बिलों के विरोध में किसानों के धरने को समर्थन देने के लिए कांग्रेस ने जयपुर में धरना दिया। इसे लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने चुटकी ली है। पूनिया ने भाजपा मुख्यालय पर प्रेस वार्ता में कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेसियों को ट्रेंड कर रहे हैं कि अभी से धरने की आदत डाल लें, क्योंकि मुझे लगता है कि वो कभी सत्ता में नहीं आएंगे। जो बच्चे कुचे लोग रहेंगे वो दरी बिछाकर धरने ही देंगे। आरएलपी संयोजक और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल रविवार को शाहजहांपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन में मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने पड़ाव स्थल से कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि 1 महीने से ज्यादा समय से देश के अन्नदाता सड़कों पर कड़ाके की ठंड में बैठे हैं। कई किसान शहादत दे चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस ने इतने समय बाद आज केवल सांकेतिक धरना देकर ये साबित कर दिया कि वो किसानों के साथ महज औपचारिकता निभा रही है। राजस्थान में कोरोना वायरस संक्रमण के 502 नए मामले रविवार को सामने आए। इससे अब तक राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या 3,09,821 हो गई है। वहीं राज्य में संक्रमण से 5 और लोगों की मौत हो गई, जिससे राज्य में संक्रमण से कुल मरने वालों की संख्या 2,710 हो गई है। राजस्थान में पिछले दिनों सैकड़ों पक्षियों की मृत्यु की जांच में बर्ड फ्लू के नमूने मिलने के बाद पशुपालन विभाग ने इससे निपटने के लिए राज्य स्तरीय नियंत्रण स्थापित किया है। रविवार को यहां के प्रतिष्ठित जल महल में 7 कौवे मृत पाए गए थे। राज्य में मृत पक्षियों की संख्या 252 पहुंच गई है। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने सरकार पर जुबानी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार जब होगा वो सरकार को ले डूबेगा। प्रदेश सरकार 5 साल नहीं चलेगी। उन्होंने कांग्रेस के धरने को भी झेप मिटाने का एक जरिया बताया, जिसमें प्रदेश सरकार के मुखिया की मौजूदगी में कोरोना गाइडलाइन तोड़े जाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ऐसा भाजपा करती तो नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज होती है। केंद्र के कृषि कानूनों के विरोध में रविवार को जयपुर के शहीद स्मारक पर आयोजित प्रदेश कांग्रेस के धरने में पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट मोदी सरकार पर जमकर बरसे। पायलट ने केंद्र की मोदी सरकार को घमंडी और तानाशाही सरकार करार दिया। धरने में पायलट ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर निशाना साधते हुए कहा कि किसानों के साथ खड़े रहना ही असली राष्ट्रवाद है। और अब खबरें श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की। श्रीगंगानगर जिले में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की संशोधित उत्तर कुंजी विभाग की वेबसाइट पर 4 जनवरी को रात्रि 12 बजे तक उपलब्ध रहेगी। पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत ने बताया कि भर्ती परीक्षा 8 नवंबर 2019 को हुई थी। विभाग द्वारा जारी उत्तर कुंजी पर अभ्यर्थियों की आपत्ति के बाद संशोधित उत्तर कुंजी 2 जनवरी रात 12 बजे से 4 जनवरी रात 12 बजे तक पुलिस विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध करवाई गई है। इस पर किसी अभ्यर्थी को आपत्ति हो तो संबंधित दस्तावेज सहित लिंक पर जाकर आपत्ति की जा सकती है। श्रीगंगानगर जिले से विधायक राजकुमार गौड़ के कार्यकर्ता विधायक पुत्र विकास गौड़ के नेतृत्व में किसान आंदोलन में भाग लेने के लिए गुड़गांव बॉर्डर के लिए रवाना हुए हैं। इस अवसर पर विधायक राजकुमार गौड़ ने कहा कि केंद्र सरकार तीनों कृषि कानून को किसानों के हित में वापस लेना चाहिए। लंबे समय से किसान दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार जब तक कानून वापस नहीं लेती तब तक हम सभी किसानों के साथ आंदोलन करते रहेंगे। श्रीगंगानगर जिले के लालगढ़ पुलिस थाना में तहसीलदार व पटवारी के खिलाफ जमीन हड़पने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। गांव सरदारपुरा जीवन के नेतराम ने रिपोर्ट दी कि उसकी गिफ्ट शुदा जमीन के तहसीलदार जयमल राम व पटवारी सेठी राम ने फर्जी दस्तावेज तैयार करके अपने नाम करवा ली है। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है।
श्रीगंगानगर जिले के घड़साना में एक व्यक्ति को मकान दिलाने का झांसा देकर 10 लाख रुपए ठग लिए गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार कस्बे के दिलीप सिंह ने रिपोर्ट दी है कि मुकेश ने उससे 10 लाख रुपए ले लिए और मकान नहीं दिलवाया। अब मुकेश ने रुपए लौटाने से भी इनकार कर दिया है। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय के सदर पुलिस थाना क्षेत्र में रिको में स्थित एक गोदाम से अज्ञात चोर मूंग से भरे थैले चुरा कर ले गए। चोरी की वारदात 31 दिसंबर से 2 जनवरी की रात की है। पुलिस ने इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगालकर चोरों के बारे में सुराग लगाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी सफलता हाथ नहीं लगी। पुलिस के अनुसार पुराने आबादी केदार चौक के जावेद अली ने रिपोर्ट दी है कि उसके गोदाम से अज्ञात चोर 75 मूंग थैले चोरी करके ले गया। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर जवाहर नगर पुलिस थाना क्षेत्र के सुखाड़े नगर में स्थित एक दुकान का ताला तोड़कर अज्ञात व्यक्ति कपड़े की गांठें चोरी करके ले गया। दुकानदार भारत भूषण ने रिपोर्ट दी कि अज्ञात व्यक्ति दुकान से पुराने कपड़ों की गांठें चोरी करके ले गया। श्रीगंगानगर के जिला कलेक्टर महावीर प्रसाद वर्मा ने कहा कि आम आदमी की हर छोटी सी समस्या को भी प्राथमिकता से दूर किया जाए। इसके लिए सभी एसडीएम अभियान चलाकर लंबित प्रकरणों का निस्तारण करें। जिले भर के राजस्व अधिकारियों की बैठक लेते हुए जिला कलेक्टर ने कहा कि भू राजस्व की धारा 136 के तहत आम आदमियों की सभी परेशानियों को जल्द दूर किया जाए। अगले सप्ताह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वीसी के माध्यम से बैठक लेकर प्रमुखतया इन विषयों पर चर्चा करेंगे। हनुमानगढ़ में रविवार को श्री बालाजी रसोई से 11 टन गुड़ के साथ गुड़ रथ यात्रा निकाली गई। समिति अध्यक्ष जगदीश राठी ने बताया कि श्री बालाजी रसोई द्वारा गुड़ रथ यात्रा निराश्रित व बेजुबान पशुओं के लिए निकाली जा रही है। गुड़ रथ यात्रा में 11 टन गुड़ का भोग होगा, जिसे 7 दिवसीय अभियान चलाकर निराश्रित एवं आवारा गौवंश को खिलाया जाएगा। हनुमानगढ़ में बढ़ती ठंड को देखते हुए रविवार को किन्नर समाज द्वारा मैनाबाई के नेतृत्व में रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड व अन्य जगहों पर जरूरतमंद लोगों को कंबल और लोइयां वितरित की गई। किन्नर मैनाबाई ने बताया कि गुरु छनुबाई व बाबा निर्मल की प्रेरणा से हर वर्ष ठंड के मौसम में जरूरतमंदों को जरूरत का सामान वितरित किया जाता है। इसी के तहत इस वर्ष भी ये कार्य जारी रहा। हनुमानगढ़ जंक्शन के सेक्टर नंबर 12 में स्थित एक घर का ताला तोड़कर सोने चांदी और नकदी चोरी कर ली गई। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल की, लेकिन चोरों का कोई भी सुराग नहीं लग पाया। पुलिस के अनुसार घर के मालिक सरदूराम मेघवाल की रिपोर्ट पर घर से लाखों रुपए के गहने और 20,000 रुपए की नकदी चोरी करने के आरोप में अज्ञात चोरों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी पुलिस थाना क्षेत्र में अज्ञात युवकों ने पार्सल मैन को लूट लिया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने नाकाबंदी करवाई, लेकिन लुटेरों का कोई भी सुराग नहीं मिल पाया। पुलिस ने घटना के शिकार ऐलनाबाद के प्रविंदर सिंह की रिपोर्ट पर अज्ञात युवकों पर मुकदमा दर्ज किया है। प्रविंदर सिंह ने रिपोर्ट दी कि अज्ञात युवक 20 पार्सल और 2,000 रुपए की नकदी और एक मोबाइल फोन छीनकर फरार हो गए। तो अपने आसपास की और भी नई ताजा खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए एसबीटी न्यूज और बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।